नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं कुछ खास खबरों के लिए, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन बालाघाट से मिल रही बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 40 शोरूम, दुकानें जमींदोज किए गए हैं। 30 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन मुक्त करवाई गई है। प्रशासन ने 6 बुलडोजर से कार्रवाई की। 150 से ज्यादा दुकानों को चिन्हित किया गया था। लाल बर्रा थाना इलाके का यह पूरा मामला। तो बालाघाट से बड़ी खबर, अतिक्रमण पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। 40 शोरूम और कई दुकानें जमींदोज हुए हैं। 30 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त करवाया है प्रशासन ने। प्रशासन ने 6 बुलडोजर से यह कार्रवाई कराई। 150 से ज्यादा दुकानों को चिन्हित किया गया था। लाल बर्रा थाना इलाके का यह पूरा मामला। तो मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सीएम शिवराज मामा का बुलडोजर रफ्तार से चल रहा है और इसी कड़ी में बालाघाट में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्रीनिवास, एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं प्रशासन की, क्योंकि 40 शोरूम और कई दुकानों को जमींदोज किया गया। जी सुमित, आपको बता दूं कि बालाघाट जिले में अभी लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि वर्षों से यहाँ अतिक्रमणकारियों द्वारा यहाँ पे अवैध अतिक्रमण करके यहाँ पे व्यापार व्यवसाय सभी कर रहे हैं। जिसके तहत कल आपको बता दूं, कल गर्रा क्षेत्र की नगरी गर्रा क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी। उसके बाद आज लाल बर्रा में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ लगभग 30 करोड़ की जमीन थी, अभी शासकीय जमीन को खाली कराया गया है। साथ ही 40 व्यापारियों द्वारा शोरूम, दुकानें, ढाबा, अन्य जो यहाँ पे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो बना के रखे हुए थे, जिसको आज जिला प्रशासन द्वारा जमींदोज किया गया है। आपको बता दूं कि लगातार प्रशासन द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि अभी 150 से ज्यादा दुकानों को चिन्हित किया गया है, जो कि इनको अभी अतिक्रमण हटाना है। जिसके लिए लगभग अभी मौके पे एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 40 पटवारी लगाए गए हैं। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो जिस प्रकार से यहाँ कार्रवाई की गई कि लगभग 25 से 30 वर्षों से ये काबिज है यहाँ पे, लेकिन अब तक अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका था। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे कि बालाघाट प्रशासन द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल श्रीनिवास, अक्सर हम देखते हैं कि जब अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो जो अतिक्रमणकारी होते हैं वो इसका विरोध करते हैं। क्या इस मामले में भी विरोध देखने को मिला? तो मैं आपको बता दूं कि इनके पहले इनको नोटिस दे दिया गया था, क्योंकि जो जमीन पे इन्हें काबिज है, राजस्व भूमि की जमीन है, जिसमें कहीं बैंक, सहकारी बैंक की जमीन है, मंडी क्षेत्र की जमीन है, साथ ही अन्य शासकीय जमीन है। इनको नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद ये यहाँ तक चला, कोर्ट तक में भी ये गए थे, लेकिन वहां से खारिज कर दिया गया अतिक्रमण के हटाने के लेके। इसलिए इस बार विरोध तो दर्ज कराने की कोशिश करे, लेकिन प्रशासन सख्ती से कार्रवाई की रही है और अभी तक विरोध ऐसा कोई नजारा यहाँ भी देखने मिला नहीं है। बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई हो रही है श्रीनिवास अतिक्रमण के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर निर्माणाधीन क्रेशर प्लांट पर हादसा हुआ है। क्रेशर मशीन पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। बरगी में क्रेशर निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। मुरम में दबे शवों को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मुरम की फिलिंग के दौरान दीवार गिर गई। 2 मजदूरों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। बरगी थाना अंतर्गत धाधरा की ये घटना। जबलपुर में निर्माणाधीन क्रेशर प्लांट पर हादसा हुआ है। क्रेशर मशीन पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। खरगोन से बड़ी खबर, गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। गायत्री मंदिर के पीछे खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। घर नहीं पहुंचने पर परिजन ने बच्चों की तलाश की। गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। ऊन थाना क्षेत्र के मोठापुरा की यह घटना। गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है। गायत्री मंदिर के पीछे खेलने के दौरान यह हादसा हुआ।
भोपाल में रेलवे यात्री की बाल बाल जान बची। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की घटना है। प्लेटफॉर्म ट्रैक के बीच में यात्री फंस गया था। आरपीएफ के जवान रामवीर सिंह ने यात्री की जान बचाई। ट्रेन से चाय लेने यात्री उतरा हुआ था। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश यात्री कर रहा था। बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस से यात्री सफर कर रहा था और इसी दौरान यात्री गिर जाता है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। जितेंद्र, अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, बार बार अपील की जाती है कि जब ट्रेन शुरू हो जाए चलना तब इसमें चढ़ने की कोशिश ना करें। अच्छी बात ये रही, गनीमत ये रही कि वहां पर ये जवान मौजूद थे और उन्होंने जान बचाई इसकी। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो आरपीएफ जवान रामवीर सिंह की सजगता के चलते इस यात्री की जान बच पाई है। अगर बात करें तो भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर जब ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी, भगत की कोठी ये जो ट्रेन है इसमें सवार यात्री चाय लेने के लिए जब प्लेटफॉर्म पर उतरा और अचानक ही ट्रेन चल पड़ी। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा, वो पटरी के बीच में आ फंसा था, मगर सतर्कता के चलते उसकी जान बचा ली गई। और कह सकते हैं कि आरपीएफ जवान का ये वीडियो सीसीटीवी में साफ तौर पर देख भी सकते हैं। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर बदमाशों के हौसले आसमान को छू रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण ग्वालियर से आई तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह 4 बदमाश एक युवक को बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये चारों बदमाश पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर। हालांकि इन बदमाशों ने युवक को क्यों मारा ये अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। खंडवा से बड़ी खबर, छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई हुई। भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक ने युवती से छेड़छाड़ की थी, जिस पर उसकी जमकर पिटाई कर दी है। वहां पर मौजूद लोगों ने कोतवाली थाने में पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं 26 जनवरी से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है। भोपाल के हुजूर विधानसभा से कमलनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। कमलनाथ के साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। हुजूर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीते 3 चुनावों में बीजेपी ने जीत का परचम यहां पर लहराया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कदम जुड़े वतन यात्रा, कांग्रेस की मिले कदम जुड़े वतन यात्रा निकाली जाएगी। 19 जनवरी को 1464 किलोमीटर पदयात्रा की शुरुआत होगी। एमपी कांग्रेस पिछड़ा वर्ग यात्रा निकालेगा और इस यात्रा को कमलनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कई ऐसे अभियान चलाए जाएंगे इस साल जो उसको फायदा पहुंचा सके। क्या स्वरूप रहेगा इन यात्राओं का, इन अभियानों का, वो हम जानेंगे। सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, चुनावी साल है, कांग्रेस चाहती है कि इसको जीत मिले, सत्ता में फिर से वापसी वो करे। यही वजह है कि ऐसे कई अभियान चलाने की तैयारी कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कई तरह के अभियान चलाने की तैयारी में और इसी को लेकर पिछड़ा वर्ग के बैनर तले एक यात्रा निकाली जाएगी जो कि प्रदेश के हर विधानसभा तक पहुंचेगी और इसके जरिए भी कोशिश ये की जाएगी कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर सके। इसके अलावा हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से करने वाली है और उसके जरिए भी घर घर पहुंचकर लोगों तक अपनी पकड़ को बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। तो कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिनों में कई तरह के अभियान, कई तरह की यात्राएं देखने को मिलेंगी जो सीधे जनता से जोड़ने के लिए चलाई जाएंगी। जी सुमित।
ठीक है अनुराग, आपका बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ मंथन किया। बैठक में विकास यात्रा को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए हैं। 5 फरवरी से विकास यात्रा की शुरुआत हो रही है। संत रविदास जयंती के मौके पर विकास यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार करने पर चर्चा हुई है। यात्रा में विकास कार्यों का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। कॉन्फ्रेंस में जिले के अधिकारी भी थे और उन्हें भी यात्रा के संबंध में बताया गया। इस यात्रा में जो अभी तक हितग्राही पत्र बांटे गए थे, अब हित लाभ दिया जाएगा। मतलब जैसे किसी को खाद्यान्न पर्ची दी है तो उसे खाद्यान्न मिला कि नहीं, हित लाभ हुआ या नहीं हुआ तो दिया जाएगा। ये मैंने उदाहरणार्थ बताया है। तो ऐसे इन्हीं हितग्राहियों से इस यात्रा में चर्चा भी होगी, संवाद भी होगा। समाज के सभी वर्गों को यात्रा में संवाद होगा। जो नए काम स्वीकृत हुए हैं उनका शिलान्यास होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिल्मों पर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ये बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हुई 2 दिनों की, उसमें ये बात कही और अपने ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दी। इस मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हर बात शिरोधार्य है। उनसे प्रेरणा लेकर, ऊर्जा लेकर हम वापस प्रदेश में आए हैं। साथ ही में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोई चुनौती सरकार के सामने या बीजेपी के सामने नहीं। प्रेरणादायी और ऊर्जा से भरा हुआ उद्बोधन था उनका और सभी कार्यकर्ता ऊर्जा से भरकर वहां से आए। देखिए नाम किसी का नहीं लिया है, पर उनका हर शब्द, हर वाक्य हमारे लिए शिरोधार्य है और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए हैं। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से, ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहे। मध्य प्रदेश को लेकर क्या रणनीति रहेगी? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में एक बात आप मान के चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। वो जो आप कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। ग्रॉस रूट पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग तक, पेज प्रभारी तक मुस्तैद है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि पार्टियां सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई हैं। और इसी मामले में बात करते हुए मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो हैं विभा पटेल, उन्होंने कहा है कि महिलाओं को खास फोकस करते हुए इस बार पार्टी अपना वचन पत्र बनाने वाली है। महिलाओं के लिए उसमें बहुत सारी बातें रहने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है। उन पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है और बीजेपी इस मामले पर कह रही है कि जब भी महिलाओं पर अत्याचार की बात आती है तो कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। ये अच्छी तरह से समझते हैं कि जो आधी आबादी है, महिलाएं जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको महत्व देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर है। आप देखें कि नौकरियों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। कामकाजी महिलाएं हों या घरेलू महिलाएं, सभी की समस्याएं अपनी अपनी जगह पर हैं और कांग्रेस पार्टी मानती है कि जब तक महिला वर्ग का विकास नहीं होगा, हम प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। हाँ, तो कांग्रेस अगर सबको वोट देकर सम्मिलित करती है तो कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि जब बेटी के साथ बलात्कार होता है और 32 टुकड़े जिस बेटी के हुए, तब पूरी कांग्रेस को क्या सांप सूंघ गया था? वो बेटी महिला नहीं है, वो बेटी भारत की नहीं है। जब उसके टुकड़े किए गए पापी के द्वारा, तो उस पर कांग्रेस का कोई कमेंट्स आया? कोई बोली दिल्ली से सोनिया गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी, ये सब महिलाएं हैं कि नहीं है? केवल वोट के खातिर महिला का उपयोग करो, इस्तेमाल करो। तो भारत की महिला जानती है कि जो नारी का घर में सम्मान नहीं करा सकता, जो नारी को सुरक्षित नहीं रख सकता और जो नारी के हित में आवाज नहीं उठा सकता, वो कांग्रेस नारी का कभी हित नहीं चाहेगी। ये वही कांग्रेस है जिसने स्वयं के नेता ने तंदूर में बेटियों को जलाया।
एक सेमीफाइनल प्रदेश में होने जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें एक बार फिर से बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। खास तौर पर प्रदेश की हाई प्रोफाइल राघवगढ़ नगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी जीत के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है। बीजेपी को हालांकि अभी तक यहां पर एक बार भी जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तरीके से दिग्गजों को उतार कर और जीत हासिल करना चाहती है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पूरे चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। प्रचार के दौरान 200 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसे कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वीडियो जारी किया है और राघवगढ़ के लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मेरा नाता हमेशा राघवगढ़ से परिवार की तरह रहा है और मैंने भी वहां से चुनाव जीतकर सबसे पहले नगर पालिका अध्यक्ष बनकर जनता की सेवा की है। बता दें कि 20 जनवरी को राघवगढ़ नगर पालिका के लिए मतदान होना है और 23 जनवरी को यहां मतगणना होनी है। आज फिर से चुनाव होने जा रहे हैं 24 वार्ड में। उनमें मेरी मतदाता भाइयों और बहनों से वो यही अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ और कि आप सब लोग एक बार फिर से राघवगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस से जिताओ। हर तरह से हम आपके साथ खड़े रहे, आज तक आगे भी रहेंगे और मुझे विश्वास है और मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस से आगे भी मिलते रहेगा, क्योंकि हमारा और आपका एक पारिवारिक रिश्ता ही नहीं है, ऐतिहासिक रूप से हम लोगों का एक लगाव भी है। हमने कभी ऊंच नीच का व्यवहार नहीं किया। हर व्यक्ति को चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, समान व्यवहार किया है। इसलिए हम हमसे यही प्रार्थना कर रहे हैं आपसे 20 तारीख को होने वाले चुनाव में 24 वार्ड में कांग्रेस जिताओ, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कमल खिल रहा है राघवगढ़ नगर पालिका में विकास के लिए और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, जिला अध्यक्ष आदरणीय शिखरवार राव धर्मेंद्र जी, विधायक जी और हम सारे लोग, यहाँ का एक एक पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता जनता जनार्दन के बीच जा रहा है और जनता जनार्दन भी ये चाह रही है कि अब की बार राघवगढ़ नगर पालिका में कमल का फूल खिले। चलिए बढ़ते आगे और बात जबलपुर की करते हैं, क्योंकि जबलपुर में खुशी का माहौल है और खुशी की वजह है जेपी नड्डा। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए पार्टी ने और बढ़ा दिया है और जबलपुर में चूंकि जेपी नड्डा का ससुराल है तो ऐसे में यहाँ पर खुशी का माहौल है। उनके ससुराल में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी ने भी खुशी जताई है इस पर। भिंड की बात करते हैं और यहां पर एक वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े बदमाशों ने एक गल्ला व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि गल्ला व्यापारी अपना काम पूरा करके और रकम लेकर जब जा रहा था, इसी दौरान ये वारदात अंजाम दी गई। राकेश सिंगल गल्ला बेचकर अपने घर जा रहे थे। बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और 14,50,000 रुपए लूट लिए। व्यापारी ने इसकी शिकायत पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने गाड़ी के पंचर होने के बाद मदनपुरा गांव में गाड़ी छोड़कर वो फरार हो गए। वहीं ग्वालियर से बर्थडे सेलिब्रेशन में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। युवकों ने राइफल से गोली चलाई, हथियार के साथ केक काटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वायरल पोस्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर में बर्थडे सेलिब्रेशन में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया और युवकों ने हथियार के साथ केक भी काटा। युवकों ने राइफल से गोली भी चलाई, हथियार के साथ केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।
जो वीडियो पोस्ट हुआ है सोशल मीडिया पर, उसी वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। खबर इंदौर से, जहां पति ने पत्नी को गोली मार दी। महिला के पैर में गोली लगी है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया। विवाद के बाद अलग रह रहे थे पति पत्नी। पत्नी के साथ रहने से मना करने पर जानलेवा हमला पति ने कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कनाडिया थाना क्षेत्र के झलादिया गांव की घटना। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।